परमेश्वर नाम का महिमा हो। उपवास प्रार्थना का 12वां दिन, आज हम प्रभु के चरणों में हैं। तो खुशी होते है कि दर्द होते हैं? हैं? अच्छा, दर्द के साथ खुशी, ओके, क्योंकि दर्द होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी बहुत सारी परेशानी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हो रहा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 3-4 दिन बहुत जुलाब सब कुछ होने लगा, परंतु परमेश्वर ने इस बातों से मुझे छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचा कि आमीन बीच में वो छोड़ना पड़ेगा कि तरीका से एक सोच आया था, परंतु आमीन परमेश्वर ने मुझे कृपा की, मुझे पूर्ण रीति से एक छुटकारा उस महान परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस बातों के लिए प्रभु के चरणों में बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानने वाला परमेश्वर है हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है मेरा बच्चा कौन सी बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मेरी चरणों में बैठे हैं। परंतु एक बार जरूर याद रखने का, प्रभु के चरणों में बैठने से पहले हमें अपने आप को थोड़ा सा परखना है। मैंने प्रभु ने मुझे बोला गया हुआ हर एक बातों को मैं करके बैठ रह गया, ये बात जरा सा परखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इधर कम से कम 12 दिन हुआ, हर एक जगह का जो कमी, हर एक एरिया में जो कमी है हमारा जिंदगी का, हर एक बातों में कौन सी एरिया में क्या क्या कमी है हमारे जीवन में, ये तो मैं थोड़ा बहुत अभी समझा होगा। अभी जो आधा पोर्शन हमें वास्तव में छुटकारे के लिए होना चाहिए। भाई चलो, क्योंकि काफी जगह पर वास्तव में मल्लम पट्टी कर चुका है, काफी बातों में हमें एक इलाज की जो बातें कर चुका है। अभी हमें वास्तव में प्रभु से एक छुटकारे की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर प्रभु की इच्छा तो आने वाले दिनों में परमेश्वर के दास का द्वार देने वाला हर एक वचन में विश्वास करता हूं, इस तरीका से इलाज के लिए होगा नहीं, परंतु इलाज कंप्लीट होके हमें कौन सी बातों के लिए प्रभु से कुछ मिलना है, इस बातों के लिए होगा। मैं विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलीसिया की एक एक बात परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर की आत्मा आमीन बैठने वाले लोगों को क्या चीज की जरूरत है, ये बातों को वास्तव में हमें परख के देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भी उस महान परमेश्वर से बात करेगा। अभी कौन सी बातों के लिए इलाज कंप्लीट होने के बाद भी हमें किस तरीका से एक आशीष, हम मिलने वाला आशीष केवल एक भौतिक बातों के लिए नहीं है, एक स्वर्गीय बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का जैसा बहुत कुछ इकट्ठा किया होगा हम, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो चाहता होगा हम, परंतु परमेश्वर के चरणों में आने कसम पता चला ये सब कुछ वास्तव में उनके सामने कोई गिनती नहीं है। हमने जितना सब कुछ वास्तव पृथ्वी पर इकट्ठा किया है, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर की नजर में गिनती नहीं है। आमीन। गिनती एक ही बातों पर है, मैंने तुमको इतना साल तक इस पृथ्वी पर रखा, तूने मेरे लिए क्या किया। ये मेरे लिए बोले तो केवल सेवकाई नहीं, ये आत्मा भी उनका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग सेवा करेगा पर अपने आप को नहीं संभालेगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा फल को स्थिर रहते हुए तुम जाके फलवंत हो जाओ। पहले तुम्हारा फल को स्थिर रखने का, उसके बाद जाके फल लाने का, यही परमेश्वर की इच्छा है। ये दोनों वास्तव में हमारे जिंदगी में होगा, तभी वास्तव में परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे ऊपर वो पूरा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी परिश्रम में है ये सिलसिला, ये बातें हमारा मरने तक, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक हमको करते रहना है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये उपवास हमें इसलिए हम रखते हैं। कभी कभी हम प्रभु से आगे चले जाते हैं। प्रभु को बोलते तू पीछे रहो, मैं तो आगे जाके आता हूं। तभी हमारे जीवन में पाप के रास्ता सब कुछ वास्तव में होता है, क्योंकि हम प्रभु को बोलते तू यहां रुक, मैं तो जाके आता हूं। नो, आगे के पीछे के संभालने के लिए प्रेज द लॉर्ड हमारा जिंदगी का एक एक कदम हमें खुद मालूम है हम कितना तक वास्तव में पीछे है, कितना तक आगे है। नो, हमें हमेशा प्रभु को आगे रखना है और हम उसको पद चिन्ह पर चलना है। कभी कभी हम आगे चले जाते, कभी कभी ज्यादा पीछे चले जाते। प्रेज द लॉर्ड, ये दोनों हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हमें वास्तव में प्रभु की आवाज सुनने का उतना पीछे रहने का हूं। प्रभु को आगे चलने दो, उनका पद चिन्ह पर पद देखकर प्रेज द लॉर्ड हमें चलने के लिए कोशिश करेगा। मैं आपका विश्वास दिलाता हूं प्रेज द लॉर्ड, हम वास्तव में उनका साथ रहने के लिए परमेश्वर में कृपा करेगा। हमारा लक्ष्य केवल एक आनंद जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, बाकी कोई लक्ष्य है नहीं। प्रभु बोलते बाकी जो है, मैं जानता हूं तुम्हें समय टू समय क्या चाहिए, प्रभु जानता है। हमें वास्तव में सब कुछ पूरा करके देगा। इसलिए आज का चिंता हो सकता है कलीसिया इससे पहले भी सुना होगा प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन बार बार सुनना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बार बार खाना खाने के बाद भी प्रेज द लॉर्ड, मैं इतना सालों से मैं चावल खा रहा हूं, आज मैं चावल नहीं खाएगा, अच्छा कोई सोचा तो नहीं ना? सब लोगों को ही पसंद है प्रेज द लॉर्ड, है ना? कोई बोला नहीं चावल खा के फिटअप हो गया, 62 वर्ष से चावल खा रहा हूं, अभी मैं नहीं खाएगा, ऐसा कोई बोला तो नहीं ना? प्रेज द लॉर्ड, और ज्यादा और कलरफुल और हमें लंबा चावल, छोटा चावल ना, प्रेज द लॉर्ड है। क्या मैं मुरबाड़े का चावल का नाम क्या है? कौड़म होते, आपका घर का चावल है, उनका घर का चावल, मुरबाड़ वाले का घर का चावल क्या है? एक नाम है चावल का। हाँ हाँ, मुरबाड़ वाले को पूछ रहा हूं कौन सी चावल है? सुमति, सुमति नहीं क्या बोलते हैं? हैं? ये नाम है इसका। मुरबाड़ चुप क्यों? अच्छा हिंदी नहीं समझ रहे? मुरबाड़ का चावल का नाम क्या है? हैं? विमल, चावल का नाम क्या है? और तो खेती करते हैं? मेरा मुंह में नहीं आ रहा। प्रेज लो। तो बार बार परमेश्वर का वचन सुनना हो बहुत अच्छी बात है। आज का चिंता के लिए मैं का वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 से लेके 5। 2 तीमुथी 2 अध्याय 1 से लेके 5। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस कृपा से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले भी प्रभु के दासों के द्वारा आप लोग अपना कलीसिया में आप सुना होगा, मैं भी कई बार प्रेज द लॉर्ड प्रचार करता होगा, पर पवित्र आत्मा आज का चिंता के लिए वास्तव में कलीसिया को यही वचन दिया। हो सकता है बिना रीति से पवित्र आत्मा बात करेगा। पवित्र आत्मा के एक वचन प्रेज द लॉर्ड सीधा हमें बैठने वालों को मुताबिक परमेश्वर वास्तव में हृदय को भरना वाला व्यक्ति है। इसलिए एक वचन प्रेज द लॉर्ड अलग अलग रूप में पवित्र आत्मा अगर बांट रहा है, हमें प्रेज द लॉर्ड कौन से विषय में प्यास हो के आ बैठा है उसी के मुताबिक वास्तव में हमें बांट के देने के लिए पवित्र आत्मा की हमें सानिध्य वास्तव में इस मंडली में प्रेज व्यवहार होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। AD 64 में पौलुस ने पहला पत्रिका लिखा। पहला पत्रिका वास्तव में रोमन कारागृह की जेल में जाने से पहले पौलुस ने लिखा, क्योंकि क्या हो रहा है?
कोई बात कर रहे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कलीसिया में शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति था। वास्तव में एफेसुस मंडली में शुश्रूषा करने वाला पास्टर था प्रभु का दास तीमुथियुस। एफेसुस मंडली में वो सेवा करता था, पास्टर था। 30 उम्र तक ना रहने वाला तीमुथियुस को आगे की शुश्रूषा की तरीका से आगे बढ़ाना है, ये बात ठीक तरीका से जानता नहीं था। इसलिए तीमुथियुस के विषय में पौलुस के दिल में बहुत शंका नहीं बोल सकते, परंतु मेरा बच्चे आमीन प्रेज़ द लॉर्ड कहीं पीछे तो नहीं जाएगा, ऐसे के डर आमीन पौलुस के दिल में थे। तो उनकी पुकारने के शब्दों को देखो, हे मेरा पुत्र, है ना, इसलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। वो संबोधना तक वास्तव में तीमुथियुस की मां का समान देखने वाला पौलुस की नजर है। मेरी बच्चा कहीं गिरेगा तो नहीं, मेरे बच्चा कदापि प्रेज़ द लॉर्ड कुछ गलत नहीं होगा। अब 30 उम्र तक नहीं हुआ है, इसलिए आमीन उनके जवानी कर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इस तरीका से एक संदेह वास्तव में पौलुस को थे। 3 साल के बाद रोमन जेल में बंदी हुआ। उस कारागृह में बैठने के बाद भी उनका चिंता आमीन कलीसिया का विषय में था। दूसरा पत्र AD 67 में पौलुस रोमन जेल में रखे ये पत्रिका तीमुथियुस को फिर से लिखा। से दूसरा पत्रिका हमें लिखने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस कहने लगा, मेरे बच्चे आमीन, आजकल लोग अपने कान को गुचले मिटाने वाला ऐसे संदेशों को सुनना चाहते हैं, पर मेरी हाथ कर रख के तुझे मिला गया वा उस कृपा की वचन की बातें तूने जो मुझसे सीखा है वो मैं जानता हूं, पर तेरे सामने बैठने वाला हर एक लोग अपने कान का कुचले मिटाने वाला बातों को जानता है, इसलिए उनके द्वारा कुछ परेशानी कुछ कष्ट तुझे हो सकता है, परंतु हमें प्रति निमिष प्रति समय अगर आत्मीय बातों में अगर तू कंटिन्यू करते जाएगा तुम कदापि किधर भी लज्जित नहीं होगा। ये बातें दूसरे पत्रिका के द्वारा पौलुस ने लिख के प्रेज़ द लॉर्ड हमको समझाया। मुझे ये बात बिल्कुल ये नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति जेल में रहने के बाद भी उनका सोच कल मेरा फ्यूचर के बारे में नहीं, कल मेरा क्या होगा उस विषय में नहीं, तभी भी उसका सोच वास्तव में कलीसिया के विषय में है। हम इधर बैठने वाला हर एक लोग वास्तव में अपने पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति लोग हैं, परंतु एक बात जरूर समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कौन सी बातों के लिए प्रभु ने बुला के अलग किया, अगर उस अलग किए बातों को अगर उसी में आपको ध्यान है, चाहे आप परिवार को संभालने वाला हो, चाहे आप कलीसिया संभालने वाला हो, चाहे कोई भी कुछ फील्ड में अगर प्रभु रखने वाला हो, कहीं जॉब करने वाला हो, कहीं बिजनेस करने वाला हो, कहीं हमें नौकरी करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, परंतु आपकी सबसे पहला चिंता अपने मंडली के विषय में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु इस बातों में चिंता है कि हमें मंडली कैसा चलेगा, मंडली में पलाना प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति आया नहीं, पता नहीं उसका क्या होगा, ऐसे कोई चिंता वास्तव में हमें प्रभु चलाने वाला प्रभु की दासों की अलावा प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की मंडली में रहने वालों को वास्तव में होता है क्या, होता नहीं तो समझने का आप प्रभु में, मैं आप प्रभु में है ही नहीं। आप समझना चाहिए परमेश्वर ने वास्तव में एफेसियन पत्री 2 अध्याय में हमें एक आत्मीय
आमेन आमेन क्या बोलते हैं, एक मकान, उसके नींव हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह होते हुए, कोने के पत्थर यीशु मसीह होते हुए, हम सब बातों में उस पत्थर के साथ जोड़ा गया, वह जिंदा पत्थर है करके लिखा है। अगर हम उसके साथ जोड़ा गया है, आमेन, यीशु सोचने वाला सोचे होना चाहिए। हम एक कलीसिया का मंडली के लोग भी, आमेन, तभी हमारा हर बातें, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे आपका पत्नी के विषय में हो, चाहे आपका प्रेज़ द लॉर्ड परिवार के विषय में हो, चाहे आपका मम्मी के विषय में हो, चाहे आपका परिवार में रहने वाला एक एक सदस्य के विषय में हो, अगर आपको सोच मंडली के बारे में है तो परमेश्वर वास्तव में आपका घर के बारे में सोचेगा। मैन, क्योंकि जिसके साथ अब जोड़ा गया है उन्हीं का ही सोचे, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हीं का सोच होना चाहिए। परंतु हम इस सोच में अभी तक आया नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको स्वर्ग से अगर आपको एक आशीष पाना है तो इस सोच जब तक नहीं आएगा तब तक आपका पारिवारिक विषय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचा नीचा होता भी हमें प्रभु वास्तव में हमें सही रीति से नहीं कर पाएगा। यह बात समझने का, मैं हमेशा कलीसिया के बारे में सोचता हूं, परमेश्वर मेरा घर के बारे में सोचते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आयुब के विषय की प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहला परिहार, सबसे पहले प्रेज़ इलाज कर दिया। आमीन। ये हम बाकी लोगों के जैसा नहीं है, हमारा सोच तक वास्तव में हमें बाकी लोगों का जैसा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया वो कारागृह में रहने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी उनका सोच वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एफेसुस मंडली के बारे में, हमें 30 उम्र तक नहीं होने वाला तीमुथियुस के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पौलुस वास्तव में 3 मिशनरी यात्रा पौलुस ने किया। कोई लोग बोलते 4 किया करके, कुछ भी हो, मैं विश्वास करता हूं मुझे जितना प्रेरितों की किताब, पहला कुरिन्दी, दूसरा कुरिन्दी, रोमी पत्री, ये सब पढ़ने के मुंह में मुझे जितना समझा वो 3 मिशनरी यात्रा अभी तक पूरा किया। कम से कम 10,000 माइल, मैं आज विकिपीडिया चेक किया, पौलुस कितना दूर का यात्रा किया। उन्होंने 10,000 माइल, आमीन, जहाज के रूप में और पैदल के रूप में उन्होंने यात्रा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। साइप्रस, साउथ एशिया माइनर, मैसेडोनिया, एशिया माइनर, ऐसा 4 जगह में उन्होंने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारों तरह प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 4 देश में उन्होंने यात्रा किया, प्रेज़ द स्तोत्र। जिधर जिधर उन्होंने यात्रा किया उधर उधर उन्होंने कलीसिया को खड़ा कर दिया, कलीसिया को खड़ा करके प्राचीन लोगों को वास्तव में हाथ में सौंप के नेक्स्ट प्रेज़ द लॉर्ड बातों के लिए चला गया। वो एक वाकमी है, एक वकील है, वो वकील भी है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक कोर्ट में उनका केस तो खुद वकील के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पेश करता रहा। बहुत सारी फॉलोवर उनकी शुश्रूषा का कारण प्रेज़ द लॉर्ड हुआ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वकीले करके बोलने के कारण उनके चरित्र वास्तव में प्रेरित की 9 अध्याय, उसके प्रेरित की 20 अध्याय से लेकर 28 अध्याय, हमें उनका हमें सब कुछ हमें वर्णन किया हुआ अध्याय है। इवन प्रेरितों की किताब टोटल बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड 2 तरीका से हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेरितों की किताब। 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय पत्रस के विषय में, 14 अध्याय से लेकर 28 अध्याय पौलुस के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनमें 9 अध्याय से शुरू
उसके बाद 20 अध्याय से 28 अध्याय तक वास्तव में पौलुस की इस तरीका से एक एक लोगों का सामने हमें वो वास्तव में राजा का सामने भी वो बात करता रहा। आमीन। तत्वज्ञानी लोगों के बीच में प्रेज लॉर्ड तत्वज्ञानी बनकर प्रेज लॉर्ड बात करता रहा। ज्ञानियों के लिए ज्ञानी के समान वो बात करता रहा। हमें महायाजक का सामने इस तरीका से हमें प्रेज बात करता रहा। साधारण लोगों के सामने भी वो बात करता रहा। ये सारा गुण वास्तव में हमें पौलुस में थे, परंतु पौलुस की सबसे महत्वपूर्ण बातों में हमें प्रेज आज हमें समझना जरूरी है। पौलुस मरने के बाद क्या होगा करके वास्तव में कोई लोग बोलते हैं ठीक है पौलुस मर गया तो फिर क्या होगा, अगर पौलुस सेवगाई में नहीं आया तो क्या होगा, ऐसे एक सोच वास्तव में प्रेज लोग सोचता होगा। कौन सी इतना पत्रिका, उनकी पत्रिका का ज्ञान पत्रस कहता है पौलुस की ऐसी ऐसी बात है वास्तव में समझने के लिए मुश्किल ऐसे लिखा है, क्योंकि इस्राएल यहूदी लोगों के बीच में एक व्यक्ति को न्याय प्रमाण सीखना है तो 12 साल के अंदर सीखना है। 12 साल के अंदर 12 साल के अंदर वो व्यक्ति अगर वो लड़का वो परमेश्वर के न्याय प्रमाण सीखेगा, उनको देने वाले एक पद है, एक नाम है, उसका नाम है सन ऑफ लॉ, नॉट सन इन लॉ है, सन इन लॉ नहीं है, सन ऑफ लॉ, वेदशास्त्री का पुत्र, ऐसा वेदशास्त्री का पुत्र। आमीन। इस दुनिया में केवल 2 व्यक्ति को इस नाम मिला, एक है यीशु मसीह। यीशु मसीह वास्तव 12 साल के अंदर अंदर सब कुछ सीखा, इसलिए 12 साल जब हुआ प्रेज लॉर्ड न्याय शास्त्री के सामने ऐसा प्रेज लॉर्ड न्याय के बारे में हमें न्याय प्रमाण के बारे में यीशु बात किया। हमें माता पिता सोचा कि साथ में है करके सोच के चला गया। एक दिन रास्ता पूरा होने के बाद पता चला प्रेज लॉर्ड अच्छा माता पिता है, बच्चा साथ में है तो भी पता नहीं, छोड़ देते। आमीन। वापस फिर से आगे देखा तो न्याय शास्त्री को सब मंडप में खड़ा होके हमें यीशु 12 साल का यीशु प्रेज बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह भी 12 साल होने से पहले हमें सन ऑफ लॉ उसका डिग्री मिल चुका था। दूसरे के व्यक्ति है वास्तव में पौलुस, उनको भी वास्तव में एक पद मिला सन ऑफ लॉ। इतना तो वास्तव में जानकारी, इतना मात्र प्रेज लॉर्ड बात रहने वाला व्यक्ति मरने के बाद क्या होगा करके एक सोच वास्तव में लोगों में थे। आमीन। पौलुस वास्तव में जैसा यीशु मसीह किया गया वह बातों को ही पूरा किया। यीशु मसीह आते वास्तव में कौन सी बातों को पूरा किया, यीशु मसीह आके प्रेज लॉर्ड सबसे पहले लोगों को प्रेज बताने लगा, उसके बाद प्रेज 12 चेले को प्रेज उन्होंने हमें सिखाकर अपना चेला बन के रहा। यीशु अपना काम पूरा करके जाने के बाद भी ये चेले वास्तव में प्रेज लॉर्ड पूरा किया। आमीन। प्रेज लॉर्ड। पौलुस भी सेम किया। आमीन। पौलुस वास्तव में रहने के समय तिमोथियुस करके वास्तव में अपन निज पुत्र करके लिखा है तिमोथियुस के बारे में, विश्वास की निज पुत्र है मेरा पुत्र। हमें तिमोथी शीलास तीतुस ये सब वास्तव में पौलुस ने वास्तव में जाने के बाद भी इस विश्वास को आगे ले चलने के लिए हमें प्रभु ने वास्तव में चुना था, पात्र था। पौलुस के द्वारा प्रेज लॉर्ड आप सोचने का, आप जाने के बाद आपका घर में प्रेज लॉर्ड आपने किया प्रार्थना, आपने किया आराधना, आपने किया प्रेज लॉर्ड वेद परमेश्वर के वचन की ज्ञान, ये सारी बात वास्तव में पीछा करने के लिए कोई है क्या आपका जिंदगी में? प्रेज लॉर्ड है तो आज से इस बातों के लिए प्रार्थना भी करना और प्रयत्न भी करना। आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये तो प्रार्थना भी करना है, प्रयत्न भी करना है। आपको और मेरा प्रेज लॉर्ड कब इधर से जाने की तारीख आएगा, समय आएगा मालूम नहीं, परंतु जाने से पहले आमीन प्रेज लॉर्ड अपने परिवार से वो बात शुरू करने का। आमीन प्रेज मैं गया तो भी
तो मैंने पाया विश्वास को प्रेरित लोग पीछा करने के लिए मेरा बच्चा है, मेरा संतान है। यीशु मसीह का आगमन का देर हुआ तो प्रेरित लोग हमें वो भी हमें लोगों को जमा करेगा, लोगों को बताएगा। ऐसा बात तो वास्तव में जब तक आप नहीं करेगा, यीशु मसीह में आपका परिचय आत्मीय जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। प्रभु पूछेगा इतना बच्चा मैं तूने तुझे दिया, तूने क्या किया? क्या जवाब देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे को बाकी सारे उपदेश देने के लिए आप माहिर है। अगर पढ़ाई किया तो पढ़ाई, अगर पढ़ता नहीं तो वास्तव में हम बहुत कुछ बोलते हैं। कॉलेज नहीं जाता तो ये सब नहीं चाहिए, ये मेरा मतलब नहीं है। ये सब होना चाहिए, पर इससे बढ़कर होना चाहिए अपना विश्वास को वास्तव में हमें पीछे रखने वाला कुछ संतान, कुछ पीढ़ी। मेरी बेटा का विषय में वास्तव में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा सिर दर्द था, परंतु आज अनेक लोगों को, हमें बाकी लोगों के दर्द को मिटाने के लिए परमेश्वर चुनकर इनको अलग किया। ये सारी बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका हमेशा कंप्लेंट है, मैं इनके बारे में कुछ बोलता नहीं। मैं एक बात बोलूं, ये मेरा बेटा है क्या? मैंने प्रभु को दे दिया, इसको देने की बात में बार बार मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये बोलना चाहिए क्या? दशांश डालने के बाद, पास्टर जी दशांश गया महीना 3,000 में डाला है, आपने क्या क्या किया? आप आके पूछते हैं क्या मेरे को? आपका विश्वास है ना मेरे ऊपर? अगर मैं खुद खाना वाला नहीं तो प्रेज़ 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं खुद खाना वाला है तो 2.5-3 करोड़ का प्रॉपर्टी इस मिनिस्ट्री को कहां से आया? तो मैं प्रभु को देने की बात भी बार बार ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बोलना चाहिए क्या? मुझे उचित नहीं समझते, परंतु इनको ये नहीं मालूम प्रेज़ द लॉर्ड मैं कितना खुश रहता है। अभी मुझे मालूम है मैं आराम से पृथ्वी से जा सकता है, समाधान से जा सकता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री हमें मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी मेरा नहीं बोलता, प्रभु का दास शमूएल के हाथों में हमें स्थिर होगा। प्रभु का आगमन के देर हुआ तो वो विश्वास मुझ में है। जैसे जोसेफ को प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीके से हमें लोगों ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बाण मारा, ऐसा बाण, ऐसा बहुत कुछ इनका जिंदगी में हुआ है, पर ये सब कुछ वास्तव में उनको प्रभु में स्थिर रखने के लिए था। अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड एक शत्रु के समान प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का दास शमूएल से मैं भी बिहेव करता हूं, आए समय बिहेव करता हूं। छोटा बात है तभी उनका पूरा प्रेज़ द लॉर्ड कपड़ उतारता हूं मैं। वो सोचता होगा मुझे प्रेम नहीं करता। एक बार मैंने प्रभु को दे दिया तो ये मेरा मेरा करके बोल के कोई फायदा नहीं, पर इतना है प्रभु तू न दिया हो मेरा प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा, 2 बच्चा दिया हमें। इस मिनिस्ट्री को कौन किसका हाथ में सौंपेगा प्रेज़, ऐसे एक चिंता था, पर अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का दास शमूएल के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। पौलुस ने वास्तव में तरीका से एक पीढ़ी को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो शब्दों में लिखे हे मेरे बेटे, कंटिन्यू, हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, तू उस कृपा से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अभी आप इस वचन को देखने का, इसके ऑर्डर वाइज से पढ़ने का, ऑर्डर वाइज क्या है मालूम है? सबसे पहले हमें
प्रभु यीशु मसीह का कृपा में तू शक्ति पाकर जो मुझसे सुना है ये हर एक लोगों को उपदेश दे के उनको चेला बना। ये पहला उपदेश है ना। हाँ, उसके बाद आमीन, उसके बाद तुझे बहुत सारी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये दूसरा। तीसरा आमीन पे चलो, अगर तुम जीवन की मार्ग में चलता जाएगा तो बहुत सारी बातों पर तुझे हाथ डाल नहीं पाएगा। ये तीसरा। 14 है, ऐसे होने के समय हमें तुझे बहुत सारी हमें परेशानी होगा। हमें 5वां, उसके बाद तो बोलने लगा अगर तुम जो कुछ करते हैं नियम का अनुसार करते रहना। नियम कभी ना करेगा हमें तुझे लड़ने के लिए पैसे लोड हमें उनको हमें क्या बोलते लड़ने के लिए ताकत नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर है। मैं इसको रिवर्स में करता हूं, रिवर्स में पहले रिवर्स यही है, अगर तू नियम के अनुसार नहीं करेगा बहुत सारी जीवन की बातों में तुझे हाथ डालने के लिए नहीं होगा। रिवर्स। अगर तू नियम के अनुसार नहीं करेगा बहुत सारी जीवन की बातों में हाथ डालने के तुझे होगा नहीं। ऐसा इस तरीका से तू आगे बढ़ते जाएगा। प्रतीक्षा ना करने वाला कष्ट तेरे जीवन में आ सकता है। उसके बाद वो कष्ट तू सहनते जाएगा, तू प्रभु के सामने विश्वस्त हो जाएगा। वो कष्ट तुझे वास्तव में परमेश्वर के सामने विश्वस्त बना रहे। अगर उस विश्वस्तता तुझे आगे तक ले चलने के लिए प्रभु अपने कृपा में तुझे भर देगा। ये उसका रिवर्स है उस वजन का। एक से लेके 5, 4, 3, 2, 1 उसका रिवर्स है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का इधर वास्तव में पौलुस चाहने वाला बात, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्या बनाने का, एक सैनिक अदरवाइज एक सिपाही बनाने का वास्तव में तिमोथेयुस को यही उनका सोच है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का सिपाही बनने के लिए बहुत सारी योग्यता की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 10,000 में एक सिपाही बनता। मैं एक सिपाही था, मेरा पेंशन बढ़ गया 33,000 हो गया, 32,000 बढ़ गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंफॉर्मेशन देना पड़ता है मुझे आप लोगों को। इसके बाद दशांश कम मत डालना, वो मुझे केवल और 9-10 लोग दूसरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। $10,000 में एक सिपाही बनते हैं। 10,000 में सबको सिपाही नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोग वास्तव में मुरबाड तालुका, 2 तालुका है, सॉरी 3 तालुका, आज कोलाबा से कुछ लोग आया लग रहे। आमीन। इसलिए मुंबई तालुका, हमें ताना तालुका, उसके बाद मुरबाड तालुका, ये 3 तालुका से वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इतने लोग वास्तव में इधर आया है। परंतु ये तीनों मिला कितने लोग हैं क्या? नहीं ना। तो परमेश्वर ने वास्तव में आपको चुना है। एक सिपाही बनते 10,000 में एक। प्रेज़ द लॉर्ड। 92 बैच में, सॉरी 82 बैच में मैं अकेला एक मलयाली, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट से प्रेज़ चुना गया। वड़केड़ते रामंगुट्टी सुब्रन बोस, एक व्यक्ति को चुना। तो सोचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कितना लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 1000 लोग आया उस समय, पर मैं चुना गया। मुझे में भी वेट कम था, वो तो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूं, छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के चुनाव पात्र है, पर चुनने के लिए योग्यता क्या है? कुछ भी नहीं है। आराधना में आने के समय आप खुद बोलते प्रभु योग्य नहीं मैं, योग्य नहीं मैं, योग्य नहीं मैं। आपने कहा गया वह योग्यता अयोग्यता है, आपका योग्य बनाया। यह सच्ची बात है। आमीन। कौन सी योग्यता है हमें उनका संतान बनने के लिए? हम तो दाऊद को पूछेंगे, दाऊद तुझे क्या योग्यता है? पहला भजन संग्रह 40 अध्याय का पहला वाक्य पढ़कर देखो, उसमें क्या लिखा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बात जोहता गया,
और उसने मेरी ओर झुककर उसने मेरी ओर झुक के मेरी दुहाई सुनी। मेरी दुहाई सुना। उसने हाँ। मुझे सत्यानाश के गड्ढे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से हाँ। उबारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा हमें योग्यता है। सत्यानाश के गड्ढा, पाप की जीवन, पाप की बातों में प्रेज़ द लॉर्ड गहराई का वो कीचड़ में प्रेज़ डूबा गया अवस्था। फिर भी दाऊद कहता है मैं तेरे लिए बात जोता गया। दाऊद बोलते हैं मैं वास्तव में तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। दाऊद वास्तव में परमेश्वर के इंतजार करने की योग्यता क्या है वो बात देखा तो दाऊद को बोलने के लिए बहुत कुछ है। दाऊद बोलते मैं इसलिए परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहा हूं। वो परमेश्वर वास्तव में एक दिन मेरे लिए इंतजार कर रहा था। शमूएल को बात परमेश्वर ने बोला शाऊल तो वास्तव में पाप में गिर गया, उसका अभिषेक मैंने वापस ले लिया, तुम जाओ यिशै के घर में। प्रेज़ द लॉर्ड, नाम तो नहीं दिया, यिशै के घर में जाओ, उधर शाऊल के बदल एक व्यक्ति को जब अभिषेक कर। शींग में तेल भर के वास्तव में चला गया। आमीन। उसके सारे पुत्र वास्तव में उसी समय थे। सब लोग वास्तव में दाऊद की सेना में सैनिक थे। छुट्टी ले लो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भविष्यवक्त आ रहा है। यिशै ने वास्तव पर सारी बच्चों को इकट्ठा किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले किसको देखा है? एलियाब नहीं, उससे पहले वो बहुत लंबा वाला उसका लगे हैं योनाथन ना, क्या ना, किसका नाम क्या उसका? अच्छा कोई भी हो, उनको देखा। यही होगा परमेश्वर का अभिषेक बोल के उनके सिर पर तेल डालने के लिए कोशिश। परमेश्वर ने बोला नो, मैंने उनको त्यागा है, मैंने उनको चुना नहीं। तो मनुष्य के जैसा बातों में मनुष्य की बाहर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मत देख। यहोवा परमेश्वर के दही को देखने वाला परमेश्वर है। तो कोई भी नहीं है। तब वास्तव में पूछा और कोई है क्या तुझे कोई पुत्र? है ना, एक है, ओ एक है, वो तो जंगल में बकरी चला रहे, मेरे बड़े को संभालेंगे, वो क्या करेगा, इसलिए उसको बुलाया नहीं। नहीं, जब तक वो आएगा नहीं मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इधर कोई भी शुश्रूषा में मैं बैठ नहीं सकता जब तक वो आएगा नहीं। आप सोचो उस समय प्रेज़ ना मोबाइल है, ना गाड़ी घोड़ा बंगला है, ना कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा गधा। पर दाऊद के पास वो भी नहीं है। कितना किलोमीटर दूर है जंगल मालूम नहीं। एक व्यक्ति उधर जाके खबर देने को, उसके बाद वापस आने का। पर शाऊल ने बोला जब तक दाऊद नहीं आएगा मैं प्रेज़ द लॉर्ड आपने ये बातों के लिए इधर बैठेगा नहीं। हमें इसलिए दाऊद को मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड मेरा पप्पा तक मुझे याद नहीं किया, मेरा मम्मी तक मुझे याद नहीं किया, मेरा भाई तो हमको तो छोड़ के रखा था, परंतु मम्मी छोड़े तभी, पप्पा छोड़े तभी, अपना भाई बहन छोड़े तभी ना छोड़ने वाले एक परमेश्वर है। वो मुझे याद किया। भजन संख्या 27 हमें लिखने के समय वो कहने लगा ये हो रहे मेरी माता पिता मुझे छोड़ दिया था परंतु तूने मुझे अपनाया करके। भजन संख्या 27 के 10 वाक्य में हमें दाऊद ने लिख के रखा। वो दाऊद चाहे कुछ भी हो वो परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा, क्योंकि वही परमेश्वर वास्तव में दाऊद के लिए इंतजार किया था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है योग्यता बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं योग्यता, परंतु हम ना बोल मैं योग्य नहीं है प्रभु। मैं अभी भी बोलता हूं ये माइक उठा के आपके सामने खड़ा होने के मैं योग्य नहीं है। आप कबूल करने वाला ये अयोग्यता है, परमेश्वर के नजर में योग्यता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन इनका योग्यता क्या है क्या पूछे तो कुछ भी नहीं। आमीन। एक सिपाही को कौन सी योग्यता है आज हम थोड़ा सोचेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तीमुथियुस को वास्तव में प्रेज़ कौन सी योग्यता था और कौन सी अयोग्यता था। मैक्सिमम अयोग्यता है। पहली अयोग्यता यही है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ पहले अयोग्यता सिपाही बनने के लिए
आमेन प्रेरित के 16 अध्याय पहला दूसरा वाक्य प्रेरित 16 1 and 2 पहला अयोग्यता फिर वह हाँ। दिरबे हाँ। और लुस्रा में भी गया। हाँ। वह तीमुथियुस नाम का हाँ। एक चेला था हाँ। जो किसी विश्वासी यहूदिनी का हाँ। पुत्र था, हाँ। परंतु उसका पिता यूनानी था। हाँ। वह लुस्रा हाँ। और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। हाँ। पौलुस की इच्छा थी प्रेज चलो मम्मी पापा कौन है? एक मिक्सिंग प्रेज चलो कि मतलब पापा कौन है? यवन ग्रीक वाला। तीमुथियुस का पापा एक ग्रीक वाला, मम्मी यहूदी, एक तत्वज्ञानी। और हमेशा हमें प्रेतलोड हमें चिन्ह चमत्कार को इंतजार करता। इनको यवन के ये बात है। ये पौलुस कहता है कुरिन्थी पत्र में यवन क्या ढूंढते? हमेशा ज्ञान ढूंढते, ज्ञान और अद्भुतकारी चिन्ह चमत्कार। मम्मी ट्रेडिशन है, परंपरा है। यहूदी का परंपरा बोले तो भयानक है। ये दोनों में रह के ये तिमोथी कैसे आगे बढ़ा? ये यहूदी की एक बात है, जाति का हमेशा हर बातों में दूर रहते हैं ना। अकेला बसने वाला जाति जातियों के बीच में मिलावट नहीं करते। ऐसा मम्मी पापा यवन चलो ये दोनों मिक्सिंग होके उनके बच्चा पैदा हुआ। वो वास्तव में तिमोथी। तो आज समझने का वास्तव में तिमोथी के घर में ये कच्चा वास्तव में पापा मम्मी थी तरीका से नहीं था। मैन हम सोचते हैं हमको प्रभु में चलने के लिए हमारा चलो बेसिक जो ग्राउंड है ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। कोई बच्चा सोचते मेरा पापा मम्मी थोड़ा अच्छा है तो ना प्रेज लॉर्ड आमीन। मैं एक बात बोलूं, कुछ पत्नी सोचते हैं मेरे को थोड़ा सा और अच्छा पति मिल गया तो ना, सोचता नहीं क्या? मेरे पत्नी लास्ट टाइम बोल रहा था मैं कहां जाके फंस गया, और थोड़ा अच्छा पति मेरे को मिल सकता था, क्या करेगा? आमीन। चलो तुम्हारा दारू पीना वाला पति का कारण ही है हमें तू एक प्रार्थना वाली बन गया। तुम्हारा पति का कमी का कारण है हमें प्रभु का जड़ पकड़ के चलने के लिए तुझे मौका मिला। आमीन आमीन। बच्चे सोचते हैं मेरा माता पिता इस तरीका से अगर थोड़ा बहुत अच्छा माता पिता है तो प्रेज लॉर्ड हमारा और अच्छा होकर चलता रहा। अपने विषय में हम नो, तेरे माता पिता के तरीका तो होने के कारण हमें प्रभु में स्थिर रहने के लिए तुझे मौका मिला। आमीन। हमारे कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता से कदापि नाप नहीं सकते यीशु को। हम जो अयोग्य है प्रभु, अयोग्य प्रभु इस तरीका से बात करने के समय वास्तव में हम परमेश्वर की नजर में योग्य बन जाते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रिय समझने का हम उस घर में पैदा हो गया, क्यों पैदा हुआ? ऐसा दारू पीने वाले के पापा प्रेज मुझे हमें बुलाना पड़ते, सुबह होके उनकी चेहरा देखना पड़ते। इस तरीके सोचने वाला अगर कोई इधर बैठे तो सोचने का हमें वास्तव में तेरी जिंदगी में इस तरीके से अयोग्यता हुआ, इतने प्रभु में स्थिर रहने के लिए तुझे प्रभु को हमें पकड़ के रहने के लिए तुझे मौका मिला। हमारी अयोग्यता परमेश्वर के नजर में योग्य बन जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ करके सोच के चलने वाला बहुत सारे लोग हैं। प्रेज स्तोत्र। उनको मुझे यही बोलना है प्रेज लॉर्ड, तेरी जिंदगी की बातें आमीन प्रेज लॉर्ड तुझे वास्तव में परमेश्वर के नजर में योग्य बना। ऐसे का समय आएगा, तेरे बच्चे का समय आएगा, उसी टाइम तू पक्का याद करेगा हमें अच्छा हुआ मेरे जीवन में इस तरीका से मुझे गुजरने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इस कारण प्रेज लॉर्ड एक भाग्यवत्ता में बदलने के लिए उस महान परमेश्वर मेरे जीवन को कृपा किया। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें ये मिक्सर है दोनों। आमीन प्रेज लॉर्ड। फिर भी हमें प्रेज लॉर्ड हमें परमेश्वर की नजर में वो सही बनने के लिए तीमुथियुस को मौका मिला, क्योंकि ना मम्मी का कल्चर ना पापा का कल्चर
तमत्योस को कदापि प्रभु में चलने के लिए प्रेज द लॉर्ड कदापि हमें रुकावट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक हुआ हमें प्रेज तिमोथी पाया हुआ, हमें वो कल्चर वास्तव में परमेश्वर के कल्चर का साथ वास्तव में इनको चलने के लिए मौका मिला। ना मम्मी का कल्चर ना पापा का कल्चर, इसलिए मिक्सिंग हमें हुआ। तो भी अगर तुम चलने वाला, तुम लेके चलने वाला विश्वास वो कितनी भयानक है, हमें उसको मिलने वाला अभिषेक एक अलग कल्चर को, अलग संस्कृति को पैदा करने वाली बातों को समझ के हमें चाहे हमें कोई माता पिता कमजोर हो, माता पिता को अपना दोष देख के कदापि आगे मत बढ़ना, क्योंकि तुझे प्रभु मिला है, वो वास्तव में तेरी जिंदगी का भाग्य अवस्था है। आमीन। तिमोथी को वास्तव में माता पिता अयोग्य था प्रेज द लॉर्ड, परंतु माता पिता इस तरीके से कंडीशन है के बाद भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड तिमोथी कदापि प्रेज कमजोर नहीं हुआ। आमीन। क्या अयोग्यता? दूसरा अयोग्यता हमें प्रेज द लॉर्ड थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरी अयोग्यता पहला कोरिंदी 16 अध्याय का 10 वाक्य, पहला कोरिंदी 16 अध्याय का 10 वाक्य, उनकी दूसरी उनकी अयोग्यता। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा है कोरिंदी मंडली में किसी को भाषण देने के लिए भेजने का, कोरिंदी मंडली में। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने वास्तव में अपोल्लोस को बोला, रे तेरे को प्रभु की कृपा बहुत सारी मिला ना, तू एक बार प्रेज द लॉर्ड कोरिंदी मंडली में जाके भाषण देकर। 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा। अपोल्लोस ने क्या बोला? भाई अपोल्लोस से मैंने बहुत विनती की, मैं बहुत विनती किया कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा नहीं। बोलते मेरे को दूसरी जगह में प्रेज द लॉर्ड हमें इनविटेशन मिला है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को इधर जाना है बोल के वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें पौलुस की बातों को डाल दिया। वो कृपापाय व्यक्ति है। अपोल्लोस वास्तव में बहुत धैर्यशाली भी है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये है ना, ये तिमोथी ये डरभुक है, बहुत डरभुक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उनको बोला गया तू जा तिमोथी, नहीं जाने का? हाँ तुम जाओ, ठीक है। क्यों कोरिंदी मंडली में वास्तव में जाने के डर लगता है? क्योंकि कोरिंदी मंडली ऐसा मंडली है, आमीन, 9 वरदानों से भरे। दूसरा, उधर का हर विश्वासी भविष्यवक्त है। तीसरा, आमीन, दर्शन, हमें हरेक बातों में, आत्मीय बातों में एकदम बराबर रहने वाला मंडली है कोरिंदी मंडली। उधर प्रेज द लॉर्ड कुछ न कुछ भाषण देगा, वो तुरंत उधर से जवाब है, पास्टर उसमें एक पॉइंट और बोलना चाहिए था, आप क्यों नहीं बोला? आई सब पूछने वाले लोग हैं उधर का मंडली के लोग। आमीन। परंतु पौलुस ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखी इसका हाथ में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो चिट्ठी है हम जो पढ़ने वाला शब्द पढ़ लीजिएगा। 10वां वाक्य। यदि तीमुथियुस आ जाए, यदि कोरिंदी लोगों को बोल रहे हैं कोरिंदी लोग, यदि तुम तीमुथियुस आ जाए तो देखना वो तुम्हारी यहाँ निडर रहे, निडर रहे, बिना डर के रहे। निडर ना डर, बिना डर के रहे। तुमको डरा मत है, क्योंकि डरभुक है वो, बहुत डरते हैं। शुरुआत में मुझे बहुत डर था, मंडली में नहीं, फौज में बहुत डर था। प्रेज द लॉर्ड। पहली बार बंदूक मिलने का समय, प्रेज द लॉर्ड, मैं वो बंदूक पूरा भरे है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैगजीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड है। मैं क्या करता मालूम है? पहली बार बंदूक लेके उसको ऐसा नीचे रख के उसको हॉल में देख रहे, मेरे को पीछे दाई से लात मारा, क्या कर रहे तू?
तेरा छाती फाड़ के जाएगा बुलेट। अच्छा अच्छा बोला ना, फिर मारा मुझे। आमीन। मालूम नहीं है कैसा क्या करने का। वो तो उसका शब्द सुनेगा ना, मैं काम कैसे करते, परंतु उसमें करते 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 जब मैं पोखरण रेंज, ताना का पोखरण रेंज देखा, ताना का वो पहाड़ के ऊपर हमारे नेवी का प्रेज लॉर्ड एक ट्रेनिंग सेंटर है उधर। हमें बुलेट प्रेज लॉर्ड छाती फाड़ के करने वाला रेंज, उधर जाके हर महीना प्रैक्टिस के लिए मुझे भेजा करता रहा। प्रेज लॉर्ड फिर मेरे को प्रेज लॉर्ड उसी में बहुत ही इंटरेस्ट आ गया। हमें करते 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 हमें एक व्यक्ति को वास्तव में 30 बुलेट है हमें 6 महीना के लिए। हमें परंतु बाकी लोगों को बुलेट लेके प्रेशर ट्यूशन में फायर करता रहा। उतना तब प्रेशर इंटरेस्ट, डर के रहने वाला मैं, उस आवाज को सुन के मैं डरता रहा। इतने आप लोग वो फटाक सब फोड़ते ना आप लोग, मुझे कोई डर नहीं है। प्रेज लॉर्ड, मेरा कहने की मतलब प्रेज लॉर्ड, आमीन। ये डर फूके भाषण देने का डरता रहा। 5 जन को वास्तव में सामने में प्रेज लॉर्ड चेहरा नहीं दिखा सकता रहा, परंतु मैं कोयम्बतूर में मुझे एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा गया। प्रेज लॉर्ड, एक कैसे एक टीचर अपने बच्चों को सामना करेगा। प्रेज लॉर्ड, मुझे कोयम्बतूर में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए प्रेज लॉर्ड भेजा टीचर का। वैसे मैं फौजी का टीचर बन गया। उधर से मेरा डर चला गया। अभी लाखों लोग रहे तो भी आराम से भाषण दे सकते हैं। इस तरीका से हुआ। मेरा कहने के मतलब है ये डरते हैं, इसलिए चिट्ठी लिख रहे पौलुस, ए कुरिन्थियों, मैं तीमुथियुस को भेज रहा हूं, उसको डराना को, उसके डरो मत है, उसके डरो मत। फिर क्या करने का? क्योंकि वो मेरे समान प्रभु का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस वास्तव में डरपोक व्यक्ति को भी ऐसा अपनाया। आमीन। वो मेरा समान प्रभु का सेवा करता है, इसे उसका डरो मत, उसका मेरा जैसा समझना। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दूसरी अयोग्यता है डरपोक है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मिनिस्ट्री में भी सारे लोग थे डरपोक लोग। आमीन। शिवसेना का झंडा देखा तो डर आ जाते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सब बैठे इधर, अभी शेर बन के बैठे। आमीन। अभी हमारे दास लोग कोई डरता नहीं, कोई डरपोक है नहीं भी कलिसिया में। सारा दास लोग प्रेज द लॉर्ड स्ट्रांग हो गया। मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, तीमुथियुस डरपोक था। डरपोक कदा भी हमें प्रेज फौजी के लिए योग्य नहीं है। डरपोक, डरने वालों को फौजी की जरूरत नहीं है। आमीन। वो हमेशा फौजी के बाहर है डरपोक। इतना डर निकालने के लिए कुछ भी ट्रेनिंग दिया जाता है, इसका डर निकालने के लिए। आपको मालूम है प्रेज द लॉर्ड, ऊपर से भी जंप करने के लिए बोलते हैं। एक जहाज प्रेज द लॉर्ड ऊपर से, सबसे ऊपर से प्रेज द लॉर्ड हमको बोलेगा जंप करना है, पर नहीं तो उठा के डाल देगा। डर जाने के लिए। अगर दरिया में जहाज डूब गया तुम कैसे बचेगा? ये बात तो कुछ शिक्षा होता है। हर 6 महीना में अबैंडन शिप करके बोलते हैं। मध्य जगह में जाके हमें शिप को खड़ा कर देगा। हमें कैप्टन बोलेगा the ship is failed to operate, all the engine praise the Lord is stopped, nothing has to be praise done, amen, abandon ship, ship छोड़ दो। एक तरीके से बोलने के टेम्परेचर लॉर्ड 400 लोग हमारे जहाज में रहते, 400 लोग भी कैप्टन छोड़ के सब लोग जम करना है। अगर जंप नहीं करेगा उठा के डाल देगा, पानी पीना पड़ेगा। पर मरने से पहले हेलीकॉप्टर आके आपको उठाएगा। हेलीकॉप्टर रहते हमारे जहाज में, हेलीकॉप्टर आके आपको उर्र करके लेके जाएगा। मेरा कहने की मतलब है फौज को डरपोक की जरूरत नहीं है। वैसा ही प्रभु का सेवा में डरपोक है तो भी
उस अयोग्यता को भी प्रभु योग्य समझा। आमेन। तिमोथी टोटली डरपोक है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक मेरा दूसरी एक बात है, आमीन, पहला तिमोथी 5:23 वाक्य, उनका तीसरा अयोग्य रहा। हाँ, भविष्य में हाँ, केवल जल ही का पीने वाला न रहे। भविष्य में केवल जल ही का, जल 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 पानी केवल मत पियो, फिर क्या पीने का, पर अपने हाँ, पेट की हाँ, और अपने बार बार बीमार होने के कारण हाँ, थोड़ा थोड़ा दाखरस भी हाँ, काम में लायक। वाइन पियो बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा पेड़ में प्रॉब्लम, हमेशा बीमार रहने वाला को फौजी की जरूरत है क्या? जरूरत है? आपको मालूम है, मैं 15 साल सेवा करने का 3 साल रिजर्व था, 3 साल रिजर्व। मैं 3 साल के अंदर अगर कोई भी युद्ध आएगा मुझे जाना है, पर प्रभु के कृपा से युद्ध हुआ नहीं, तो चलो इसलिए मुझे बुलाए भी नहीं। अभी भी कभी कभी युद्ध आए तो डरते मैं, अरे बुलाए तो नहीं, फिर मैं सेवा क्या करेगा। अगर जबरदस्ती किया, क्योंकि मैं फर्स्ट रशियन ट्रेनर है, रशिया का ट्रेनर, रशियन शिप का फर्स्ट मैं ऑपरेटर में, इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा अभी भी बुलाए तो मुझे जाने पड़ा, इससे डर लगता है मुझे, क्योंकि सेवा छोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने की मतलब है ये हमेशा बीमारी रहता है, हमेशा बीमार रहने को फौज में भर्ती होएगा। चलो फौज में कैसा आपका मालूम है, एक हमेशा हमें खड़ा करते, चलो ऐसा खड़ा कर, ऐसा खड़ा कर, अगर ये पैर, ये दोनों घुटना दोनों को अगर जोड़ दिया, फौज में भर्ती नहीं हो सकते। मेरे पत्नी का पैर जाकर थोड़ा सा आप लेडीज वाला थोड़ा देखने का, उनका पैर देखने का प्रेज ऐसा है, अगर खड़ा कर देगा ना प्रेज चलो, एक दूसरे को ओवरलैपिंग होता है, ऐसा टेढ़ा है पूरा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी लोगों को फौज में भर्ती हो नहीं सकते। आमीन। ऐसा वाला को भी नहीं मिलेगा। ऐसा वाला को भी नहीं मिलेगा, ऐसा वाला को भी नहीं मिलेगा। सब टिप टॉप रहना चाहिए, टिप टॉप। आपका मालूम में नंगा करके हमको चेक करते हैं, इवन हमारे ये पोर्शन तक चेक करते हैं, वो भी चेक करना लेडी डॉक्टर होते, तब हम कितना शर्मिंदा होते हैं। हमको ऐसा करके यहां सब चेक करते, इतना बेकार ट्रेनिंग का शुरुआत है ना। उस टाइम कितना मजा करते मालूम है, क्या रे आज संडास नहीं किया, क्या रे तो आज धोया नहीं, क्या क्या कमेंट पास करते मालूम है। आपका मालूम है वो जगह हमेशा गिल्ला रहते, पर चलो कभी कभी हमें स्मेल भी आ जाते, पर चलो, और हमको कमेंट पास करते कि अरे आज धोया नहीं क्या तू, उल्लू का पट्टे जाके धो ना बात में, ये सब बोलते हमें। इतनी कमेंट पास करते हैं ना, हम कैसे लगते फौज में भर्ती होना नहीं चाहिए, भागना चाहिए, ऐसा लगता है। आमीन। बॉडी एकदम टनाटन, प्रेज़ द लॉर्ड। छाती का प्रेज़ द लॉर्ड वो चौड़ा कितना होना चाहिए, प्रेज़ मोदी साहब का 56 है, मेरा कितना मुझे नहीं मालूम, प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम टिप टॉप में रहने वाले व्यक्ति को वास्तव फौज में भर्ती किया जाते हैं। इतने मतलब 10 लाख में एक, सॉरी 10,000 में एक फौज में भर्ती मिनिमम, प्रेज़ द लॉर्ड। उतना तक चेकिंग करके वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड फौज में भर्ती होता है। परंतु ये व्यक्ति को देखो, हमेशा पेड़ में प्रॉब्लम, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को ऐसा रहता है हमेशा जुलाब में रहता है
इसलिए पौलुस बोलते तेरा पेड़ का अजीर्णता के कारण बार बार जल नहीं, थोड़ा दाक मधु पी लेना। ए दाक मधु पीने वालों, तेरे लिए प्रचल अच्छी खुशखबरी। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, पास्टर जी आप मिलिट्री है ना? मैंने हाँ मिलिट्री है। आप कभी भी बोतल मिलता है ना, कोटा? मतलब मिलता है। आप अभी भी लेते ही क्या? नहीं लेते। क्यों? बाइबल में लिखा है पी सकते आप। मतलब यीशु ने बोला है, दाक मधु प्रभु ने बना। पागल अद्भुत हो ही था ना? हाँ पागल अद्भुत हो ही था, पर पानी को बनाने का दाक मधु तो पियो। पानी प्रार्थना करके दाक मधु बनाने का, उसके बाद पियो। आमीन। ये बात तो बोल के बहुत सारे लोग बातों में हमें पीकट बन गया। कलेशिया में कमी है क्या पीकट का? एक एक मंडल में एक एक रिप्रेजेंट है। मुरबाड़ में एक रिप्रेजेंट है पीकट, प्रेज़ द लॉर्ड है। ये मंडली में बड़ा है, इससे 2 पीकट है क्योंकि इधर बड़ा है, इससे छोटा है, थोड़ा छोटा है प्रेज़ मुरबाड़, इसलिए उधर एक। तंबाकू को पूछो मत, तो सबके पास में थोड़ा चुना देंगे, थोड़ा मिलेगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलाबा में है एक, है ना कोलाबा वालों, एक पिकट है ना। किधर है कोलाबा वाली? बबीदा किधर बैठे? हाँ हमारे पिकट सही सलामत है ना? हाँ जाएंगे। ये पिकट की एक बात है, प्रेज़, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मरने के बाद सीधे एक मैच बोतल लगा ना, ऐसे डालने का हो जाएगा। इतने बोलते तेरा बार बार होने वाला पेड़ के अजीर्णता के कारण केवल जल नहीं, तुम क्या करने का? दाक मधु भी। हमेशा पेड़ खराब, हमेशा प्रॉब्लम। ये व्यक्ति कैसे योग्य बना मालूम नहीं, प्रभु ने कैसे इसके योग्य बनाया मालूम नहीं। आमीन। प्रेज़। मम्मी पापा मिक्सड वन। आमीन। डर भूख, हमेशा शारीरिक परेशानी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सेवा करेगा मालूम नहीं। आमीन। इतना तक अयोग्य होने के बाद भी आप समझने के व्यक्ति वास्तव में कैसे योग्य बना, ये आज हम समझ के ये शुश्रूषा का प्रेज़ कदम करेंगे। ये कैसे वास्तव में व्यक्ति इतनी अयोग्यता रहने के बाद भी ये कैसे योग्य बना। नंबर वन प्रेज़। पहला तिमोथी दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 3रा वाक्य। दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 3रा वाक्य। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। एक बार और। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। आंसू बहा के शब्द के 4 में ओके। और तेरी आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। मैन तिमोथी वास्तव में मिलने वाला समय पूरा आंसू बहा के वास्तव में प्रार्थना करते गया, प्रभु मैं अयोग्य हूं, तेरी सेवा के लिए मैं योग्य नहीं। ऐसी पेड़ का जीर्णता, ऐसी डर। चलो मेरे पापा मम्मी भी वास्तव में यीशु मसीह के योग्य लोग नहीं था, वो भी यीशु मसीह को जानते नहीं था। ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ, प्रभु मैं अयोग्य हूं। उनका बार बार बस बोलने के शब्द, उनकी प्रार्थना में उन्होंने बहा गया वह आंसू। अयोग्यता को परमेश्वर ने योग्य समझा। आप और मैं वास्तव में यीशु मसीह में रहने के कारण हो सकता है हमारे माता पिता का आश्रय होगा।
प्रेज लो प्रभु का दास शमूएल के लिए प्रेज लॉर्ड मैं बोलना चाहता हूं। उनकी मां की लगातार प्रेज आंसू और लगातार उसकी प्रार्थना की जवाब है। आज प्रेज लॉर्ड ये जगह पर एक दास के रूप में हमें परमेश्वर को खड़ा किया। नहीं तो शराब कम था क्या उसके ऊपर? आमीन। लोग की नजर कम था क्या उसके ऊपर? ये सारी बातों को प्रयत्न में पीछा करके आमीन उनकी मां की प्रार्थना और आतुर था वास्तव में हमें प्रभु की सानिध्य में एक योग्य व्यक्ति बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किया, वो भी इतना कम उम्र में। आमीन। कितना भी हमारा बच्चा अयोग्य है तो भी माता पिता को मैं यही बोलना चाहता हूं प्रेज लॉर्ड, घुटना टेक अपने बच्चों के लिए। प्रेज लॉर्ड आंसू बहा बहा के परमेश्वर के चरणों में प्रेज लॉर्ड प्रार्थना कर। ऐसे के दिन आएगा हमें तेरी बच्चा वास्तव में लोगों की नजर में हमें नजर उठा के हमें छलने वाला परमेश्वर बना देगा और तू अपने बच्चों में वास्तव में परमेश्वर के धन्यवाद के साथ घमंड करेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आमीन तिमोथी के हृदय में ऐसा बात आया, चाहे कुछ भी अयोग्य मेरे जीवन में हुआ तो भी इस अयोग्य को पार करने वाला एक व्यक्ति को मेरा पीछा कर रहा है। वो उसका हाथ अगर मेरा सिर पर ऊपर है प्रेज लॉर्ड, मैं इस अयोग्यता को हमें योग्यता में बदल डालेगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। उनका आंसू बहा बहा के हम प्रेज करने वाला उनकी बातें वास्तव में उनकी अयोग्यता को प्रेज लॉर्ड योग्य बना दिया। आमीन। प्रार्थना आप छोड़ मत। हमें अपना बच्चा को दोबारा अगर आपको चोट पहुंचे तो भी आप वास्तव में एक अविश्वास की पैदा करने की जरूरत नहीं, निराशा पैदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तूने वास्तव में पकड़ा गया उस प्रभु अयोग्यता को योग्य समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें तू घुटना टेक, अपने बच्चे के लिए घुटना टेक, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर। ऐसे के दिन आएगा हमें तेरी सिर आने लोगों को सामने उठाने के लिए परमेश्वर काबिल बनाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि हम विश्वास किया वो परमेश्वर, वो तो परमेश्वर है, वो तभी वो परमेश्वर बनता है, तभी हम परमेश्वर करके समझते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रार्थना हमें विश्वास की जिंदगी का एक मजबूती है। लगातार अगर प्रार्थना में अगर समय बिताते हो, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज लॉर्ड, जिस बातों के लिए वास्तव में सिर झुकाने के लिए अवसर हुआ तेरे सिर एक दिन उठेगा। प्रेज स्तोत्र। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को कम मत समझना। प्रार्थना एक तकड़ा एक औषध है, एक आत्मीय जीवन की हमें जिंदा है के बोलने वाला सबसे बड़ी ताकत वास्तव में विश्वास की जिंदगी का प्रार्थना है। यीशु मसीह इस बातों को समझते हुए प्रेज लॉर्ड हमेशा प्रार्थना में अपना समय को बिताता। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आने वाला कष्ट के लिए हमें कैसे प्रेज लॉर्ड इस कष्ट को में सामना करेगा, इस तरीका से वास्तव में प्रेज बोलने के समय हमें प्रभु का वचन में लिखा है, हमें आंसू बहा बहा के हमें कौन सी वाक्य इब्रानी पत्री 5 वाक्य में यीशु कहता है प्रेज में आंसू बहा बहा के दर पढ़ेंगे इस वाक्य को। 7 ओके। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार के और आंसू बहा बहा के उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रार्थना और विनती करते गया। इसलिए यीशु मसीह को प्रभु की कृपा मिला उस कष्टदा को सामना करने के लिए। कभी कभी प्रार्थना किया तो भी हमें सामना करना पड़ते, पर एक बात बोलूं प्रेज लॉर्ड, उस कष्टदा में भी प्रेज लॉर्ड आपको कवर करने वाला एक कृपा आमीन प्रार्थना का द्वारा आपको मिलेगा। मैं गया संडे वो बात तो का अनुभव किया है। 26 बार जुलाब हुआ। आमीन। उसके बाद 6 बार सुबह 3:30 बजे से
हुआ। 4 बजे तक प्रेज द लॉर्ड क्लोसेट के ऊपर था। मेरा पत्नी आके बोला, किसी को भेजने के लिए बोलते नहीं तो शाम को जाए। नो, मुझे जाना है। मैं की प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जाना है, कम से कम प्रेज द लॉर्ड मुझे एक कृपा मुझे दे देना, हमें प्रेज द लॉर्ड वहां शुश्रूषा करके पहुंचने तक। आमीन। जैसे मैं शुश्रूषा आरंभ किया, प्रेज द लॉर्ड मेरा जुलाब किधर गया मुझे मालूम नहीं। जैसे शुश्रूषा खत्म हो गया, जुलाब वापस आ गया। इधर आकर देखा तो पूरा पैंड में सब संडास। वो कृपा न्यामन। हाँ, इतना तक ही है कि आगे शाम को कौन करेगा। पर शाम के दर का शुश्रूषा कदम, जुलाब खत्म। उसके बाद जुलाब नहीं हुआ। हमें कभी कभी सामना करना पड़ता है, पर कृपा पक्का प्रेज द लॉर्ड हमको कवर करेगा। वो परमेश्वर की कृपा। आमीन। ये अयोग्यता उनका जीवन से दूर होने के कारण उसकी प्रेज द लॉर्ड आश्रु बहा बहा के करने वाला प्रार्थना था। दूसरा की प्रेज उन्होंने क्या किया, हमें प्रेज दूसरा तिमोथी 1:4 वाक्य। तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाओ। विश्वास के विषय में 5वां। मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय यही है कि तुझ में भी है। चलो, हमें अयोग्य को योग्य बनाने के लिए टोटली आंख बंद करके प्रभु का विश्वास करना। चलो, बहुत सारी बातों में एक संदेह है, बातों में हमें अपने लक्ष्य पहुंचने के रुकावट पैदा करते हैं। संदेह प्रभु के वचन में लेके याकूब को पत्री पाला दिया का कौन से 5 वाक्य हमें संदेह करना होती, प्रभु से कुछ नहीं पाएगा ऐसे के शब्द लिखा गया। तो पढ़ेंगे याकूब का पत्री पाला दिया का 7 कौन सी 7। ओके। ऐसा मनुष्य पहले से पढ़ो। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उनको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, इसे संदेह ना करे, बिना संदेह करके टोटली विश्वास करे, मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा और इंतजार करे। प्रभु के समय पर करेगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की हर बातों में एक समय है, उस समय के मुताबिक प्रभु करेगा। और मालूम है, ये जगह नाम पे होने के लिए 14 वर्ष में इंतजार किया। 14 years। मैन 14 years। कौन सी बातों को मुझे गुस्सा डाल दिया, परंतु मैं कदापि गुस्सा नहीं। मेरा साथ रहने वाला उनका कारण प्रेज द लॉर्ड हमें मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आमीन। आज मैं कितना भी प्रॉब्लम है तो भी वो चीज को सामना करने का तैयार हो चुका हूं। का कारण क्या मालूम है, गया समय पर मैंने अनुभव किया हुआ प्रेज द लॉर्ड बातें। जब मेरा संकट, मेरा हर एक जो मुसीबत मुझे वास्तव में प्रेज द लॉर्ड एक मजबूत व्यक्ति बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते, ये जो आप बैठे ना, ये मेरा दिल की बात है। ये सब ये कोई मुझे बताए नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, ये मेरी दिल की बात है। प्रभु का दास प्रेज द लॉर्ड, हमें उनको पूछो, हमें पौल को, उनकी बात उनको बनाया हुआ एक छोटा मंडली है, पर उनका टोटल शिल्पी कौन है? मैं हूं। मेरा दिल की बात है। ये कैसे हुआ?
ये सब मेरे साथ रहने वाले इनका वजह से हुआ, क्योंकि ये लोग मुझे धोखा दिया, मैं सीखना शुरू किया। ये तो मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेला सामना करके प्रेज लॉर्ड ये सारी बात सीखा। आमीन। अब मुरबाड़ का चर्च भी प्रेज लॉर्ड प्रभु ने मुझे प्लान दिया गया, मेरे दिल के अंदर है वो प्लान। मेरा कहने की मतलब प्रेज लॉर्ड आप विश्वास करें, कदापि कोई बात तो में संदेह ना करे और प्रभु के समय के लिए इंतजार करें। अगर आपको विश्वास को बढ़ाना है, क्या करना है करके सोचेंगे, है ना। हमारे विश्वास को बढ़ाना है। यीशु मसीह को बातों में अपने चेले दो बातों पूछा। आमीन। कैसे, आमीन, क्या बोलते हैं वो, चंगा करने को नहीं पूछा, कैसे भाषण देने को नहीं पूछा, कैसे चिन्ह चमत्कार करने को नहीं पूछा, पूछा केवल हमको प्रार्थना करना सिखाओ। दूसरा, हमारा विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास को बढ़ाने के विषय में यीशु मसीह ने एक बात तो बोल दिया। लूका 17 अध्याय 1 से लेकर 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। लूका सुसमाचार 17 1 से लेकर 4। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगी, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए, चलो यदि पछताए तो उसे क्षमा करने के विषय में पहले सारी बात बोल दिया। मैं पहले ठोकर खिलाएगा, सब कुछ करेगा तेरे ऊपर, ये सब कुछ होगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। फिर भी तू उसको क्षमा कर सकते क्या? हमें बहुत सारी बातों में हम माहिर है, विश्वासी हर एक बातों में माहिर है, पर क्षमा करने में माहिर है क्या हम? प्रेज़ लॉर्ड, क्षमा करने में माहिर बनने का उसमें भी कमी है। हर एक बातों को प्रेज़ लॉर्ड हमें करेगा, पर किसी को क्षमा करने के विषय में प्रेज़ लॉर्ड, कोई लोग बोलते मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ, पर मैं बात नहीं करेगा। इसका मतलब हम क्षमा किया नहीं, मेरा दिल साफ है। खुद बोलते, जो व्यक्ति बोलते मेरा दिल साफ है, वही सबसे खतरनाक है। नहीं तो बोलेगा नहीं, वो क्षमा करने के बाद अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं कोशिश में हूं। बोलो ना, प्रेज़ लॉर्ड, मेरा दिल साफ है, मेरा वो साफ है, मेरे पीछे आगे सब साफ है, ऐसा बोल के क्या फायदा है? बोलना हुआ नहीं मेरे को अभी तक, थोड़ा समय चाहिए मेरे को। आमीन। कोई लोग भड़ बोलते, मैं दिल से नहीं बोला, फिर किधर से बोला? एक बात बोलूं, मैं कुछ दिनों में प्रेज़ लॉर्ड अकेला था, दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ। मुझे कुछ समय के लिए मुझे अकेले रहना पसंद किया मैंने। मेरी पत्नी आके बता, तू अकेले रहते वास्तव में रात को तुम किसी लड़की से बात करते क्या? क्या बुड्ढी क्या बोलेगा मैं। मेरा कहने का मतलब प्रेज़ लॉर्ड, दिल में जो भरा है वही मुंह बात करते करके प्रभु ने बोला ना, वो बात भी विश्वास नहीं करते। जो प्रभु का बात तो भी विश्वास नहीं करते, जो दिल में रखा है वो बात तो मुंह बात करते, नहीं तो मुंह बात करेगा कैसे? जो जब तक बातों में अंदर से नहीं आएगा तुम बात करेगा कैसे? फिर भी बोलेगा मेरे दिल में कुछ नहीं है। आमीन, पे चलो, हाँ वो सच्ची बात है, दिल में कुछ भी नहीं है, ये सच्ची बात है। यीशु मसीह भी नहीं है,
अगर विश्वास की बात बढ़ाना है आपको, एक तरीका है, विश्वास का कमजोरी है बातों में, इस तरीका से क्षमा करने के लिए हमें मौका नहीं मिलता है। चलो, अगर विश्वास को बढ़ाना है तो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल 5 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। लोग का 17 अध्याय का 5 से लेकर 10। विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी, राई के दाने के समान विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर। क्यों जाने दो, उसका कहानी बोलो, कंटिन्यू कहानी 10 तक। तुम में से ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ों चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद भी तू खा पी लेना। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं। जो हम करना चाहिए था उतना ही किया, है ना? उतना ही किया। हमको जितना बोला गया है उतना ही किया। आप इसका अर्थ समझते हो? ओके। एक स्वामी का सेठ, एक स्वामी का नौकर खेत में उनसे काम करवाया, सुबह से लेकर शाम तक काम करवाया। ऐसा उसका साथ करना चाहिए था, उसका खाने के लिए नहीं तो विश्राम करने के लिए भेजना चाहिए था, परंतु स्वामी ने बोल दिया, ठीक है खाना पकाओ। खाना पकाया, मुझे पोस के दे दो, मेरे को बांट के दे दो, बांट के दे दिया, अभी तुम खाओ। उन्होंने आया खेत से, स्वामी के घर का खाना पूरा पकाया, उनको सब कुछ बांट के उनको खिलाया, उसके बाद खुद जाके खाया। उसके बाद उनका स्टेटमेंट क्या मालूम है? जितना मुझे बोला मैंने उतना ही किया, फिर भी मैं निकम्मी दास है। अरे ऐसा कैसे होगा? जो बोला पूरा किया तो निकम्मी कैसे होगा? मैं जितना बोला उतना किया, फिर भी कहता है मैं निकम्मी दास है, मुझ में कमी है। मैं भरा हूं बोलने का व्यक्ति भरेगा नहीं। मुझ में कमी है, प्रभु मुझे उठाओ, मुझे बचाओ। हमें जो व्यक्ति मांगते हैं हमेशा उन्हीं का ही बढ़ते जाएगा। मुझे बोला गया सेवा करो, किया। कोलाब में सेवा शुरू की, सेवा करने के लिए बोला ना, सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग उधर प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह को जाना, बस कदम। मेरे को यहां शुरू करने की क्या जरूरत है? मेरे को मुरबाड़ में जाने की क्या जरूरत है? मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड आमीन बंगाल जाने की क्या जरूरत है? मेरे को नेपाल जाने की क्या जरूरत है? मेरे को तलोजा जाने की क्या जरूरत है? मेरे को बितलवाड़ी जाने की क्या जरूरत है? मेरे को शेलू जाने की, जनरल जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मुझे? पर अभी भी क्या बोलते मालूम है? मैं निकम्मी दास है, मुझे और भी भर दे, मरने तक भर दे, मरने तक भेज दो, मरने तक मुझे आराम से मत बिठा। मैं परसों बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरा शुगर बढ़ते जा रहे प्रभु, प्रेज़, परंतु मुझे बेड पे मत डालना। अगर बेड पे डालेंगे तेरी इच्छा है, उससे पहले मुझे मार देना, क्योंकि मैं मरने तक आपका सेवा करना चाहता हूं। मेरा भाषण देते देते मेरा मरण होने दे प्रभु, ये मैं चाहता हूं।
मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, जितना बोला गया उतना करने के बाद वे दास बोल रहे मैं निकम्मी दास है, मुझ में और भी कमी है प्रभु। जो व्यक्ति कमी है करके हमेशा मांगते रहेगा, उनका ये बढ़ते जाएगा, उनका ये बढ़ते जाएगा। जितना तो ऊंचा रहेगा भरेगा नहीं, जितना तो नीचे होते जाएगा ऊपर से गिरते जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतने हमेशा बोलते जाओ मैंने कमी है, मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मैंने कम है, मेरा विश्वास का बड़ा, मेरा प्रार्थना की कम है, मुझे विश्वास का बड़ा। प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए समय दो, मुझे विश्वास मेरा निकम्मी है, मुझे बहुत कुछ और भी भरना बाकी है, मुझे मेरे ऊपर कृपा कर। इस तरीके से मांगते रहो, आप बढ़ते जाएगा, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। मैं अयोग्य रखो, हमें अयोग्य रखो, हमें मान के मत बैठना। अयोग्यता को मान के बैठने वाला व्यक्ति है तो हमें प्रचलो कदापि तिब्बतियों से जिस तरीका से कि शुश्रूषक नहीं बनता। प्रचलो अयोग्यता बहुत है हमारे पास कौन सी योग्यता है? हम सब अयोग्य है, पर अयोग्यता को प्रचलो बोल के मत बैठो, मैं अयोग्य है प्रभु, मुझे योग्य बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तीमुथियुस का जीवन ने उनका विश्वास इनका निर्व्याज विश्वास, हम उनको वास्तव में अयोग्यता को योग्य समझने के लिए उत्तम हम परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरा तिमुथी पहला अध्याय का 6 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरा तिमुथी पहला अध्याय का 6 वाक्य। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित करते जाओ। दासों के द्वारा मिला गया हुआ आपको भविष्यवाणी, दासों को द्वारा मिला गया हुआ हाथ रख के मिला गया हुआ शुश्रूषा, आपको सौंपा गया शुश्रूषा, हमें प्रभु के सानिध्य में कौन सी बातों के लिए वास्तव में आपको अभिषेक करके रखा गया, इस बातों में प्रेज़ द लॉर्ड आप उसका हमें मिला गया हुआ ज्ञान, मिला गया हुआ प्रेज़ अभिषेक, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें जलाते रहो। मैं एक बात पूछूं, आप ये सुतार का ये जो चाकू सब बनाते ना, कोई चाकू सब बनाते, उनका सुतार का प्रेज़ द लॉर्ड ओ घर देखा है? देखा नहीं देखा? अब मैं किधर लेके जाऊं तुम लोगों को दिखाने के लिए? नहीं देखा बोलते उल्लू को पठो। देखा ना, उनमें से क्या निकलते हैं? सिस्टर ने बोला आग, वो भी रात का समय देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये जलाते जाओ, ऐसा प्रज्वल होते जाओ ना, हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा दिया, प्रज्वल होते जाओ। तो मैं उसका परिभाषा कर रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड। उस चीज, अगर जो चीज बनाना है वो सीधा आग में डालते, उसके बाद कोयला पकड़म सिगड़म देख के प्रेज़ द लॉर्ड हवा से ऐसा घुमाते जाते, तो चीज में से वो भट्टी से आग, दूर से पता चल शिंगारी ऐसा ऊपर बढ़ते। कुत्ता न दिखा सकता है? कोई कुत्ता आएगा उसका आसन जलेगा। आमीन। एक बार तुम प्रज्वल हुआ ना, चाहे तुम्हारा सामने कितना भी कुत्ता आने दे। कौन चिल्लाते पड़े? कुत्ता। कौन तुझे नीचा करता मालूम है? कुत्ता। आमीन। तेरे से निकलने वाले एक एक शब्दों का श्रृंगारी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाएगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहता है तुमका हाथ रख के मिला गया हुआ उस वरदान को तुम प्रज्वल होते जाओ, जलाते जाओ, जलाते जाओ, आग बनते जाओ, आग बनते जाओ। मैन उसका मौका वास्तव में प्रभु का दासों को दिया जाते हैं। ये बात केवल प्रभु का दासों के लिए नहीं, इधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपकी बात तो मिला कि इस बात तो में प्रज्वल हो सकता है, मिला कि केवल आपको प्रार्थना करने के लिए। इधर एक बैठा विमल, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल प्रार्थना है पर उनका प्रार्थना स्वर्ग अंगीकार करते। हालेलुया। ये मत हो दिन उनका स्टेज नहीं मिला। कभी विमल तुमको कभी स्टेज में बुलाया पास्टर ने? सबका स्टेज की जरूरत है। मैं स्टेज नहीं, चाहे तुम किधर भी हो, प्रभु ने तुझे दिया हुआ उस प्रेचलो वरदानों को उसमें प्रज्वल होते जाओ। कोई कुत्ता तो तेरे सामने नहीं, कुत्ता बोले तो प्रभु को छोड़ के हमें प्रभु में है, परंतु प्रेचलो फिर से हमें प्रेचलो ऐसा बोलने वाले लोग नो, तेरा सामने खड़ा नहीं होगा ऐसा लोग। प्रेचलो मेरा कहने के मतलब प्रेचलो इधर बोलते हैं तिमोथी मेरा हाथ तक द्वारा, एक बार और इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित करते जाओ, प्रज्वलित जलाते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ। आपको मालूम है एक बार प्रज्वल होते गया उनका सीमा बढ़ता जाएगा, उनका लोग बढ़ता जाएगा, उन्हीं के प्रार्थना के लिए प्रेचल लोग इंतजार करेगा। एक बार तुम प्रज्वल हुआ ना, प्रेचल आमीन, परमेश्वर वास्तव में तेरा चीजों को हमें विस्तार करेगा, लोग तेरे लिए इंतजार करेगा। मैन इसलिए मिला गया इस बातों में तृत्वों के मत बैठ, एक अक्षर मिलाना उसको बढ़ाते जाओ, एक ही मिलाना अक्षर बढ़ाते जाओ उसमें। चलो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे बढ़ाओ, प्रभु मुझे बढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद इस मंडली के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इस मंडली में रहने वाला मैक्सिमम लोगों को अभिषेक दे चुका है। ऐसे लोगों को मैं बोलते जा रहा हूं प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें तृप्तों के मत बैठना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें प्रज्वल होते जाओ। तीमुथियुस का अयोग्यता को योग्य बनने के लिए हमें पौलुस कहता है मेरे हाथों से हमें तेरी सिर्फ हाथ रखे मैंने तुझे दिया गया हुआ उस वरदानों में तुम प्रज्वल होते जाओ, उसमें तुम बढ़ाते जाओ। इसका मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एलिया की जिंदगी में नहीं आया ना। इतना तो सेवा करने व्यक्ति आकाश को बंद कर देते हैं, कभी बंद करते कभी खोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मर्जी है, एलिया का मर्जी। जब तक मैं प्रेज़ बोलता नहीं हमें तेरा घर तेरा देश में बारिश गिरेगी नहीं, जब तक मैं बोलेगा नहीं गिरेगा नहीं। अभी गिरने के लिए भी फिर वो बोलना शुरू की बोलेगा तभी गिरेगा। इस तरीका से अधिकार रखने वाला व्यक्ति एक प्रेज़ द लॉर्ड औरत का कारण मरना चाहता है, बस हो गया प्रभु, बस हो गया प्रभु, बस हो गया, ऐसा से आ सकता है। प्रज्वल हुआ तो भी तब परमेश्वर बोलेगा नो, तुझे बहुत दूर जाना है। ये तेरे सामने रखा गया बातों को खा के एलिया तुझे बहुत दूर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, येहू को तुझे अभिषेक करना है तेरा बदल बातों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एलीशा को तुझे तेरा बदल, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, गुरु बनाना, चेला बनाना है। हमें वो मरना चाहा तो ये सारी बात हो सकता है, पर डोंट वरी, एक बार अभिषेक गिराना तेरे ऊपर, चादर गिराना तेरे ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाकी लोगों के नजर में हमें तू साधारण नहीं, तू असाधारण है। आमीन। तुझे पराजित करने के लिए किसी के नहीं होगा, किसी का तब तो झुके, परंतु लोग तेरे सामने झुकेगा। क्योंकि तेरे ऊपर उस महान परमेश्वर का अभिषेक की चादर है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कहता है उसमें प्रज्वल होते जाओ, उसमें प्रज होते जाओ। फोर्थ बात है दूसरे तिमोथी 3:14-15। पर तू दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 14-15।
हाँ। पर तू उन बातों पर तू उस बातों पर जो तूने सीखी है तू सीखी है, और विश्वास किया है, विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे हाँ, कि तूने किन लोगों से सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, उसी में तुम प्रेज दृढ़ होते जाओ, उसमें तुम बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है वचन पढ़ना, भाषण देना, ये भाषण बोले तो जस्ट एनकरेजमेंट। आई एम जस्ट एनकरेजिंग यू। ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड मुझे पास्टर बोस के जैसा भाषण देना है, मेरे को समूएल पास्टर के जैसा भाषण देना है, मेरे को रिदेश पास्टर के जैसा भाषण, मेरे को पॉल पास्टर के जैसा। नो, दिस एवरीथिंग प्रीचिंग is only the encouragement. Just I'm encouraging you to run with the Jesus. परंतु डेली बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, वो एक अनोखी बात है। आमीन। वचन पढ़ने के अलावा एक दिन का यात्रा आपको शुरुआत करना नहीं, क्योंकि वचन पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ने से आपका प्रार्थना जिंदगी बढ़ता जाएगा, प्रार्थना जिंदगी बढ़ने से दुनिया का हर बातों को आप सामना करने वाला एक व्यक्तित्व बनेगा। चाहे आपके खिलाफ कितना भी परेशानी आने दे, खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको डेली प्रभु का वचन पढ़ना, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना डेली खाने से। ऐसा है क्या? नहीं ना, सुनना मसीह का वचन से। तो मसीह का वचन कौन सी है, शैतान की वचन कौन सी है, पौलुस की वचन कौन सी है, यहोवा परमेश्वर के वचन कौन सी है, ये सारी बातों को प्रेज द लॉर्ड अलग अलग करके समझने के लिए आपको प्रेज डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड वंश ने ब्लू मून पढ़े तो सब मसीह के वचन। नो, मसीह का वचन अलग है, शैतान के वचन अलग है। शैतान भी तो वचन दिया इसमें, हमारे बाइबल के विषय यही है प्रेज द लॉर्ड, हर एक बात लिखा गया। प्रेज स्तोत्र। बाकी किताब को नहीं है, अच्छा ही लिखेगा, बुरा नहीं लिखेगा, पर ये ग्रंथ में सब कुछ लिखेगा। एक पापा अपना 2 बेटी से प्रेज लो बच्चा पैदा किया, बात इसमें लिखा है। बाइबल में ये सारी बातों को लिखा। बोले तो लोग बातों में प्रेज लॉर्ड हमें मजाक करते, हमको निंदा करते, क्या तेरा बाइबल है? प्रेज लॉर्ड देखो एक बेटी प्रेज अपना अब 2 बेटियां मिलके अपने पापा को दांत मुंह पिला के दोनों प्रेज लॉर्ड पापा का साथ सो रहे। ये विश्वास करने का हमको बोल रहे क्या? तो मसीह का वचन कौन सी है, शैतान के वचन कौन सी है? आपको मालूम पौलुस की अभिप्राय इसमें है। पौलुस की अभिप्राय अगर पहला कोरिन्थी 7 अध्याय प्रेज द लॉर्ड हमें कहता है मेरा अभिप्राय स्त्री को ना चुनना ही अच्छा है करके। हाँ, अभिप्राय उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, तो लिखी ये अच्छा है, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न, इंग्लिश बाइबल अच्छी तरह लिखा कि दिस इज माय ओपिनियन से दैट डोंट टच द प्रेज द लॉर्ड लेडी, स्त्री को छुओ मत। तो कुछ अभिप्राय है, पौलुस का बहुत सारे अभिप्राय है। आमीन। शैतान के वचन भी है इसमें, पर डेली आपको इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको पता चलेगा मसीह का वचन इनमें कौन सी है, जैसे हमको विश्वास दिलाते हैं। आमीन। पे चलो, अगर आप डेली इसको खोलेंगे नहीं, खोलेगा संडे पैसे पास्टर खोलने के लिए बोले तब खोलेगा, आजकल खोलता किधर, सबका पास मोबाइल है ना, सब मोबाइल लेके आते हैं। पर मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज आराधना में आने के टाइम मोबाइल के बदल आप एक बाइबल खरीदना। तो चलो बाइबल का 250 रुपये खरीदने के लिए मोबाइल का 12,000 मिनिमम है। तो चलो ताकि बाइबल खरीदो, आप बाइबल लेके आया करो। प्रेस स्तोत्र। होली मोबाइल करके कोई बोल नहीं सकते, पर होली प्रेस बाइबल बोल सकता है, लिखा भी उसमें। तो मेरे कहने के मतलब है हमें निर्व्याज विश्वास अगर बढ़ने के लिए प्रेस मसीह के वचन को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं प्रेस लॉर्ड तुम वास्तव में वचन, आपको मालूम है ये अपना क्या नाम है वो जॉब, अपना आयुब
इतनी परेशानी सामने आने के बाद तुम्हें वास्तव में स्थिर कैसा रहा? वो वचन थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। वो ऐसा कैसा रहा? वो हम आयु के 29 उसका 19 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा मूल जल की ओर जा रहा है, हम मेरी शाखा में हमें प्रेज़ द लॉर्ड रात भर रहता है, ऐसा शब्द है। मेरी जड़, मेरा जड़, मूल जड़ जल की ओर फैली, जल की ओर फैली, और मेरी डाली पर, मेरा डाली पर ओस रात भर पड़ी है, रात भर पड़ी रहती है। व्हाट डू यू मीन दैट? इतनी कष्ट, मुसीबत, परेशानी सब कुछ वास्तव में सामना करने के कारण, क्योंकि मेरा मूल, मेरा बेस, मेरा मूल वचन में है। पानी, वचन, शुद्ध पानी, और मेरी शाखा में ओस रात भर रहता है। मेरा सिर पर अभिषेक है, जिसका बेस अगर वचन है, जिसका सिर पर परमेश्वर का अभिषेक है, वो व्यक्ति कदापि 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 किधर भी आगे चित्र पित्र नहीं होगा। चाहे कितना भी परेशानी, कष्टता, रोग, मुसीबत, निंदा कुछ भी उनके जीवन में आए, वो टूटेगा नहीं, सामना करेगा। चलो, भजन संग्रह 119 उसका 11 वाक्य में लिखा गया है, हमें पाप वास्तव में मेरी जिंदगी में रुकाते हैं तेरी वचन के कारण। मैंने तेरे वचन को, तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने हृदय में रख छोड़ा, कि तेरे विरुद्ध पाप न कर, मैं पाप ना करूं। पाप को रुकाने वाला वास्तव में तेरी जिंदगी में हमें आया गया हुआ, बेच किया हुआ वचन है। वो तेरी हर पापों से वो छुड़ाएगा तुम्हें, अगर तेरा वचन, वो वचन से ही अगर तू अपना जिंदगी का बेस डाला तो। मेरे हर बातों में वचन से बात करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब पाप की जो बात है मेरे जीवन में आता नहीं, आने से पहले उसको प्रेज़ द लॉर्ड हमें समझने के लिए मौका मिलती है, ये पाप है, नहीं करना, प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे कहने के मतलब है वचन का बेस अगर है और सिर पर अभिषेक भी है, हमें कोई तुझे तोड़ नहीं सकते, कोई तुझे सामना नहीं कर पाएगा। सब लोग तेरे सामने झुकेगा, हर चीज तेरा कदमों का नीचे होगा, कुछ भी तेरा सिर के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड करने के नहीं देगा। आमीन। इसलिए लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 तिमोथी 3:14-15 में हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे एक बार और वचन। और तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बात ध्यान देने के कारण परमेश्वर ने एक काम तिमोथी उसके ऊपर कर दिया। क्या किया? 2 तिमोथी 1:7 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य से और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आत्मा दिया, प्रभु ने उसको अभिषेक किया टोटली। क्या क्या बातों में? संयम और प्रेम और सामर्थ्य। अभी डरेगा नहीं वो। आमीन। अगर इतना उन्होंने किया, वो कमी को दूर करने के लिए प्रभु ने 2 काम किया। एक काम अभिषेक किया, एक संयम की, उसके बाद प्रेम की और सामर्थ्य की। एक और काम प्रभु किया, वो बोल के मैं बंद करता हूं। एक और काम प्रभु किया, हम पढ़ेंगे थोड़ा, पढ़ेंगे थोड़ा। प्रेषित स्तोत्रम, हालेलुया। 2 तिमोथी 2:7 वाक्य। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। समझ, बुद्धि। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों की समझ, सब बातों की बुद्धि। अब कमाल में इस्राएल लोग मिस्र से निकलने का समय उस स्कूल में गया हुआ एक ही व्यक्ति है। कौन है जो स्कूल में गया? कौन है?
मूसा, मूसा के अलावा उधर के लोग कौन सी, सब ईटा भट्टी में। केवल मूसा ही स्कूल में गया, बाकी सब ईटा भट्टी है। ईटा भट्टी में कौन सी स्कूल है? रास्ता आधा पार हुआ। परमेश्वर ने बोला, सीनाई पहाड़ में बुला के जो नियम दिया गया, उस नियम को संधारण करने के लिए, हमें बने रखने के लिए, मैं तुम्हारे बीच में उतर कर रहने के लिए मेरे लिए एक तंबू बनाने का। वो तंबू ऐसा तंबू होना चाहिए, जब उठेगा वो तंबू को फिर बांधने का, जब रुकेगा वो तंबू को फिर से डालने का। इस मोबाइल टेम्पल ऑफ द गॉड, परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर। मैं क्या करेगा, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। उधर से पारोन का पुत्री ने मेरे को स्कूल भेज के थोड़ा बहुत, परंतु ये तो मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने, कौन कौन है दो व्यक्ति जो बुद्धि दिया बनाने के लिए? एक ओहिलेब, दूसरा बसलेल। बसलेल, ओहिलेल, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों बातों में कौन है करके पहली बार सुन रहे हम। परमेश्वर बोलते हैं, ये दोनों को मैंने ये बदान बनाने के लिए बुद्धि और समझ दिया है, और वो मेरे लिए बनाएगा। मैं पढ़ा लिखा तेरा पास रख, तो कितना भी पढ़ा लिखा तो निर्बुद्धि का काम करेगा। अगर बुद्धि सही मिलना है, समझ सही मिलना है, वो परमेश्वर देना पड़ेगा। अपने हर एक अयोग्यता प्रभु के चरणों में रखा। उन्होंने अयोग्यता को दूर करने के लिए बोल, अगर एक इंस्ट्रक्शन को प्रेरित फॉलो किया, जब मान के चला, तब परमेश्वर दो काम किया। एक उनका अभिषेक किया, दूसरा परमेश्वर ने बुद्धि दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों काफी है हर एक तरफ बैठने वाला प्रभु का दासी दासों को आगे कपेचल बातों को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों काफी है। ये दोनों हमें इधर उधर ना होने के कारण, हम प्रभु का बातों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें सही रीति से श्रद्धा ना देने के कारण अभी तक वो बातों को पूरा होने के लिए हमें मौका नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आज का शुश्रूषा के अलावा हम आज का शुश्रूषा का टर्निंग पॉइंट प्रेज़ द लॉर्ड हमें कल से प्रभु का वचन के द्वारा सुनने के लिए मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें। ओ